सो हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रवीण पटवारी और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप IFOA या फिर IAI से एक्चुअल का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या ऑर्डर होना चाहिए एग्जाम्स को देने का, ताकि सबसे जल्दी एंड सबसे अच्छे तरीके से आपका सारा फेलोशिप तक का पेपर्स कंप्लीट हो। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है अभी इंडियन इंस्टीट्यूट पहले 6 एग्जाम्स के लिए साल में 4 बार एग्जाम लेता है एंड IFOA का जो इंस्टीट्यूट है वो साल में 2 बार एग्जाम लेता है। सो मैं आपको टर्म वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ऑर्डर पेपर का अगर सही है एंड कैसे आप पेपर्स को मिक्स कर सकते हैं ताकि आपका सबसे अच्छे तरीके से फेलोशिप अचीव हो सबसे कम समय में। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। आप किसी भी स्टेज में हो, आपको जो चालू करना चाहिए वो चालू करना चाहिए CM1 या फिर CS1। आप अपना कोर्स को चालू करेंगे CM1 या फिर CS1। अगर आपके पास में टाइम ज्यादा है तो आप इसमें एक और पेपर मिक्स कर सकते हो विच इज CB1 या फिर CB2। ये आपका पहला टर्म का हो गया। नेक्स्ट टर्म में आपको सिर्फ इसी को रिवर्स कर देना है, आपको इसी को रिवर्स कर देना है, मतलब जो आपने नहीं दिया है वो वाला पेपर आपको देना है और उसके साथ में आप एक CB का पेपर देंगे। सो बेसिकली जो पहला अटेम्प्ट है आपका, अगर आपके पास में टाइम कम है, अगर आपके पास में मान लेते हैं टाइम कम है तो आप एक ही बड़ा पेपर दीजिए जो होगा CM1 या फिर CS1। अगर आपके पास में टाइम ज्यादा है तो आप उसके साथ एक CB लेवल का एग्जाम भी मिक्स कर सकते हैं। एंड अगर पहले आपने CM1 का एग्जाम दिया है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में CS1 का एग्जाम दीजिए। सर ज्यादा टाइम और कम टाइम क्या होता है? अगर आपके पास में 4 महीने से ज्यादा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप एक बड़ा और एक छोटा पेपर दो। अगर आपके पास में 4 महीने से कम का समय है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक ही पेपर दो। सर कैसे चूज करें CM1 और CS1 में? अगर आपका स्टैट्स बहुत अच्छा है, अगर आप स्टैट्स ग्रेजुएट है, मैथ्स ग्रेजुएट हैं, तो उस केस में आप CS1 के पेपर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, अगर आप MBA बैकग्राउंड से हैं या फिर कोई भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो आप CM1 का पेपर पहले सेलेक्ट करो। आप इस वे से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि पेपर B के कंटेंट में क्या है। CM1 में है आपका एक्सेल और CS1 में है आपका R प्रोग्रामिंग। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये भी देख सकते हो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। अगर अभी आप वर्किंग है, आपका पूरा दिन कोडिंग में काम है, तो आप CS1 से चालू करो। लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट है, आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आपको एक्सेल अच्छा लगता है, तो फिर आप CM1 से चालू करिए। जितने भी सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप CM1 से चालू करो और उसके साथ में आप एक CB1 का पेपर भी उठा सकते हो, बिकॉज CB1 इज बिजनेस फाइनेंस एंड CB2 इज इकोनॉमिक्स। अब इसमें भी क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आप CB2 पहले दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं फाइनेंस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आप CB1 का पहले दे दीजिए। एक और जो है, जो छोटा पेपर आप जो सेलेक्ट करते हैं उसको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि एग्जाम्स के बीच में गैप कितना है। अगर एग्जाम्स के बीच में गैप ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद है फाइनेंस बट वो ठीक सटा हुआ है एग्जाम से, ऐसा समझ लीजिए, मैं डेट्स लेता हूं 11, 12, 13 और 21। ठीक है, आपको मन है ये वाला पेपर का, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये वाला पेपर में गैप ज्यादा है, तो आई विल रेकमेंड कि एक बड़ा ये वाला और मन को मारिए और इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि यहां क्या है, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। यहां क्या है, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, तो गैप देख के भी आप अपना पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, CM1 में क्या है सर? CM1 में है आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड कंटिजेंसी, जो है आपका बैंकिंग और लाइफ इंश्योरेंस, उसके साथ में एक्सेल मिक्स है। CS1 में क्या है सर? CS1 में एकदम पूरा बेसिक से हम लोग स्टैटिस्टिक्स कराते हैं एकदम। ठीक है, एंड उसके साथ R प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, सो ये तो आपका हो गया पहला 2 अटेम्प्ट का प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद में आप मूव करिए CS2 में। ठीक है, एंड अगर आपके पास में ज्यादा टाइम है तो आप एक CB पेपर भी उठा सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं दे रखा है तो। ठीक है, उसके बाद में जो 4th अटेम्प्ट आता है आप उसमें CM2 कर लीजिए। एंड अगर आपके अभी तक CB लेवल के पेपर्स क्लियर हो चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके साथ में
CP2 का मतलब क्या होता है, ये मॉडलिंग प्रैक्टिस है, ये एक्सेल पर होता है, क्योंकि जब आप CM1 क्लियर कर चुके हैं, CM2 जिसमें एक्सेल है और स्टॉक मार्केट्स है, तो मॉडलिंग का पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। और CM2 का एक्सेल और CP2 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करता है, ठीक है। एंड जनरली एग्जाम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दोनों के बीच में गैप भी होता है। मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा एग्जाम कभी भी अगर सेलेक्ट करें तो अपने मेंटर, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे पूछ के करिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे जो काउंसलर्स हैं, मैं हूं शिवांगी मैम, लोग से पूछ के करिएगा। एंड हमेशा गैप मेंटेन कीजिएगा एग्जाम्स में, क्योंकि क्या होता है आपको रिवीजन का टाइम मिलता है और थोड़ा माइंड में भी आपका सेटल होता है, एब्जॉर्ब होता है चीज, ठीक है। सर CS2 में क्या है? CS2 इज बेसिकली एडवांस स्टैटिस्टिकल पेपर, जिसमें आर प्रोग्रामिंग भी आता है। सो मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो 4 एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं, CM1, CS1, CS2 एंड CM2, ये जो 4 एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली आपका 2-2 एग्जाम होता है, एक होता है पेपर ए और एक होता है पेपर बी। करंट फॉर्मेट ऐसा है कि IFOA घर से एग्जाम लेता है, पेपर ए होता है MS वर्ड में एंड पेपर बी होता है आर प्रोग्रामिंग या फिर एक्सेल में। एंड II भी घर से एग्जाम लेता है एंड पेपर ए जो है वो सब MCQ हो चुका है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, पहला 6 एग्जाम, CM1 का पेपर ए, CS1 का ए, CS2 का ए, CM2 का ए, CB1 और CB2, ये जो पहला 6 एग्जाम्स है IAI का, ये MCQ 100% OBA फॉर्मेट में हो चुका है, ठीक है। रिजल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो IFOA रिजल्ट देता है 2.5 से 3 महीने में, एंड IFOA जो है वो आपको रिजल्ट देता है 2.5 से 3 महीने में, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट आपको रिजल्ट देता है लगभग 40 से 45 दिन में, ठीक है। ये मैं भी साइड में लिख देता हूं। IFOA जो है ये आपको रिजल्ट देगा 2.5 मंथ्स में, ओके। एंड IAI जो आपको रिजल्ट देता है ये आपको देगा 45 डेज में, ठीक है, विच इज 1.5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल से भी समझा सकता हूं, IFOA जो है उसका एग्जाम होता है अप्रैल में, स्प्रेड आउट होता है। लास्ट एग्जाम रफली आपका अप्रैल लास्ट वीक तक चलता है, 24-25 तारीख तक। रिजल्ट जो आता है वो आपका आता है मई, जून, जुलाई के 1st-2nd वीक में आता है। सो दिस इज द टाइम स्पैन अगर आप देखते हो, ठीक है। सो बेसिकली आप अगर देखोगे, ये 4 टर्म्स का मैंने आपको प्लानिंग करके दिया है। सो दिस वॉज अवर टर्म 1, दिस वॉज अवर टर्म 2, दिस वॉज अवर टर्म 3, दिस वॉज अवर टर्म 4। सर क्या मैं CM2 पहले दे सकता हूं? द आंसर इज यस। हम लोग पहले ऐसा सजेस्ट करते थे कि नहीं, आप CM2 CS2 के पहले नहीं कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि जो बच्चे CM2 दे रहे हैं उनका भी क्लियर हो रहा है, जो पहले नहीं दे रहे हैं उनका भी क्लियर हो रहा है, तो वैसा कोई बात नहीं है। आप चाहो तो आप इसमें भी स्वैपिंग कर सकते हो, आप CM2 का पेपर दे सकते हो, बट जब भी CM2 का पेपर दो, मैं तो रेकमेंड करूंगा CP2 का पेपर उसके साथ पे देना। CP2 में क्या होता है, 2 एग्जाम होता है, मॉडलिंग का होता है, एक्सेल में होता है, मॉडल्स बनाना होता है, मॉडल्स को चेक करके उसका बेसिकली आपको समरी वगैरह लिखना होता है, ऑडिट ट्री लिखना होता है। तो CM2 का जो एक्सेल है, CM1 का जो एक्सेल है, उससे आपका एक्सेल तगड़ा हो जाता है एंड आप CP2 का पेपर को भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा मिलता है। एंड आपका फिर क्या होगा ना, आपका एक्सेल का पूरा एक जो बेसिकली डिपार्टमेंट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द सेट ऑफ एग्जाम्स। क्योंकि अभी IAI बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहा है, मैं हमारे प्यारे बच्चों से रिकमेंड करूंगा कि कोई भी टर्म को स्किप ना करें। फेलियर कब आएगा? फेलियर जब एग्जाम में फेल देखोगे तब फेलियर नहीं आएगा। फेलियर तो तब आ गया था जिस दिन तुमने सोच लिया था कि तुम इस टर्म को एग्जाम ही नहीं दोगे। तो फेलियर से बिल्कुल नहीं घबराना है, एग्जाम देना है जो सोचा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर मैं यही दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा। ऐसा मत करना मेरे बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर सोचा है कि 2 एग्जाम देना है तो 2 एग्जाम को देना है। अगर सोचा है कि ये दोनों पेपर देना है तो देना है, समझ रहे हो। 50% तुम्हारा प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ जाता है पास होने का जब तुम एग्जाम में बैठ जाते हो। क्योंकि 100 बच्चों ने सोचा है, देंगे खाली 50 ही, मन से देंगे खाली 20 ही और वही पास हो रहे हैं। पढ़ तो तुम रहे हो, डेली तुमने क्लासेस ले रखी हैं अच्छी अच्छी, तो तुम पढ़ तो रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली गॉन आर दोज डेज जब 10 से 12 साल लगते थे एक्चुअली बनने में। गॉन आर दोज डेज। इतना रिसोर्सेज आज के दिन पे प्रोवाइड हो रहा है। पहले क्या था, वो उनका स्ट्रगल था, वो मेरा स्ट्रगल था कि भाई रिसोर्सेज की कमी की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से, गाइडेंस की कमी की वजह से 10 से 12 साल लग जाते थे। एक
छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो 18 साल 17 साल की उम्र में ज्वाइन करता है उसको 28-29 साल तक इसी कोर्स को करना पड़ता था, लेकिन आज के जो यंग जेन एक्चुरीज है वो एक्चुरीज बन रहे हैं 22, 23, 24 साल की उम्र में। सो बेसिकली इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉलेज में जब आप हैं, आपका दिमाग पूरा फ्रेश है, आप जितना पेपर्स निकाल सको आप निकालो, ताकि जॉब में जाने के बाद में आपको उतनी दिक्कत ना आए। ठीक है। सो बेसिकली my name is Praveen Patwari and my institute has proudly produced more than 50 fellows oblique associates, मतलब 50 का जो नंबर है उसमें fellows भी हैं, associates भी है, in the last 9 to 10 years of actuarial training। कैसे? हमने ऐसा ही सिस्टम पूरा बनाया है, एक ढांचा बनाया है पूरा, जिसमें अगर कोई बच्चा ढल जाए तो सोना बन के निकलता है वो 3 से 4 साल के बाद। ठीक है। सो बेसिकली ये है आउटलाइन। अब जैसे जो मैं बात कर रहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो सर क्या आप मेरे को रेकमेंड करेंगे कि मैं 3 महीने में इसको कर लूं? डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे, मैंने क्या बोला, एक सिंपल सा फंडा अपना लो। एक सिंपल सा फंडा क्या अपना लो? 4 मंथ्स का रूल लगाओ। 4 मंथ्स का रूल लगा लो। 4 मंथ्स का रूल सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया? एक बड़े पेपर को करने में लगता है 3 महीना, एक छोटे पेपर को करने में लगता है 1 से 2 महीना। सिंपल है। 4 साढ़े 4 महीने से अगर ज्यादा है तो 2 पेपर के लिए बैठ जाओ। 4 साढ़े 4 महीना से अगर कम है तो 1 पेपर के लिए बैठ जाओ। सर मेरे को यह लगता है कि मेरे को CB1 और CB2 करना है, तो बहुत सिंपल है। यहां वाले जो पेपर्स हैं ना, ये वाले जो पेपर्स हैं जिनको मैं अलग कलर से मार्क करूंगा, ब्लू कलर से। सो ये वाले जो पेपर्स हैं, इन पेपर्स को, जो छोटे छोटे जो पेपर्स हैं, छोटे पेपर को करने में लगता है 1 से 1.5 महीना एंड बड़े पेपर को करने में लगता है 3 से 4 महीना, 2 से 4 महीना भी मैं बोल सकता हूं। एवरेज मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करते तो महीने के हो गए 150, कम भी करेंगे तो भी 120 घंटा भी अगर मानते हैं तो बड़े पेपर को करने के लिए आपको लगभग 300 घंटे का समय चाहिए। 300 घंटे का समय चाहिए अगर आपको एक बड़ा पेपर अच्छे से करना है तो 2.5 महीने की आती है, जोड़ आती है 2.5 महीने की। ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाहर के लोग आपको बोलेंगे कि नहीं 2 ही देना, 1 ही देना, तुम 3 दे दो, तुम मत दो। एक जन को अपना मेंटर मान के चलो और फिर देखो जादू। महाभारत में दुर्योधन हारा। क्यों हारा? क्योंकि वह सबसे सलाह लेते चला गया, कैसे युद्ध जीते बताओ, कैसे युद्ध जीते बताओ। और अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि उनके पास में उनके परम स्वामी श्री कृष्ण जी थे, जो एक ही जन का बात सुन के, एक जन को मेंटर मान के चलो और फिर देखो। ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर मैं था। सो अब जैसे 4 महीने का रूल आप लोग सबको याद रहेगा। सर मैं, देखो अब तुम लोग ऐसे मत बोलना, अब गंदे गंदे कमेंट्स मत डाल देना। सर मैं दिन के 2 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरे पास 3 महीने का समय है, तो जोड़ लगा लीजिए, जोड़ लगा लीजिए। आइए जोड़ लगाते हैं, आइए जोड़ लगाते हैं। 3 महीने का समय है, सो 3 × 30 90 दिन हो गए। तुम दिन में 2 ही घंटा पढ़ सकते हो, सो 180 घंटे का जोड़ आ गया। तो 180 घंटे का जो जोड़ आ गया इक्वल टू 1 स्मॉल पेपर। समझ गए? 1 बिग पेपर, 1 बिग पेपर इज इक्वल टू 300 आवर्स प्लस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिन में 4 घंटे पढ़ सकते हो तो 3 ही जोड़ना, क्योंकि रील भी तो जरूरी है। समझ रहे हो बात को? सो 1 स्मॉल पेपर इज इक्वल टू 150 आवर्स प्लस। अब समझ में आती है? सर बिग पेपर में क्या क्या आ गया? बिग पेपर में आ गया CM12, CS12, CP1, SP के 2 एंड SA। ठीक है। सर छोटे में क्या आ गया? CB12 3,
CB3 आपका ऑनलाइन एग्जाम पेपर है, इसका हमारे वेबसाइट पे actuatorseducation.com में हमने ब्लॉग डाल रखा है, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो। तो CB3 को एग्जाम ना कंसिडर करें, ठीक है। तो ये आप, इसका विंडो अलग से खुलता है, तो इसका आप बेसिकली उस विंडो में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। प्लस CP23, ये जो 5 छोटे एग्जाम्स हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए, यहां तक सबको क्लियर हो गया, पहला 4 टर्म सबको क्लियर हो गया। अब जैसे मैं IAI के बच्चों से बात करना चाहूंगा, जो IAI से जो कर रहे हैं, जो साल में 4 बार एग्जाम हो रहा है, तो मैं ये रेकमेंड करता हूं, जैसे अगर आप अभी फ्रेश क्लास 12 से निकले हैं, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा सर, एसेट देना होगा, ठीक है। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम मान लेते हैं मार्च में खत्म हो जाता है, तो जो भी नेक्स्ट होगा आप उसमें एसेट दे दो, एंड उसके साथ ही साथ एसेट का जब आप तैयारी कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आप CM1 या फिर CS1 की तैयारी करो। मैं रेकमेंड करूंगा सभी बच्चों को CM1, बट सर CS1 भी तो आपने बोला है, CS1 मैं उन बच्चों को रेकमेंड करूंगा जो CS1 सिर्फ उन बच्चों को रेकमेंड करूंगा जो स्टैट्स प्रेमी है, ठीक है ना, जो स्टैट्स प्रेमी है, ठीक है। तो बेसिकली आइए, क्योंकि कोर्स में इंटरेस्ट लाने के लिए मेरे को लगता है CM1 का पेपर हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए, अब जैसे उनके लिए मैं क्या बोलूंगा, अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट से करना है तो आप अगस्त में अपना पहला एग्जाम दे दो, क्योंकि आप मार्च से लेके अगस्त तक अगर देखोगे तो कितना महीने का समय हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने आता है, पूरा टाइम खाली है, पूरा टाइम खाली है। तो आप अगस्त में 1 या फिर 2 पेपर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, सर हमें CM2 के साथ में और कुछ नहीं देना है, तो कोई बात नहीं बच्चा, मत दो, ठीक है ना। तो ये पहला 4 टर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के एग्जाम्स में। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टर्म 5 की, सो टर्म 5 में आप दोगे CP1 प्लस CP3। तो देखा कितनी चतुराई से मैंने CP2 और CP3 को एडजस्ट कर दिया, CP2 और CP3 को मैंने एडजस्ट कर दिया। तो इसीलिए CP3 जो है आप CP1 के संग में दे सकते हो। CP3 आपका हो गया कम्युनिकेशंस प्रैक्टिस, एंड CP1 का पेपर जब आप पढ़ोगे तो टाइम लेके पढ़ना, क्योंकि एक बार धक्का लगता है। सर धक्का लगता है मतलब क्या होता है, धक्का लगता है का मतलब यह है कि आप न्यूमेरिक्स CMCS CB से एकदम थ्योरी में आ जाओगे, थ्योरी नहीं बोलेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ जाओगे। इट्स एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। मैं आपसे कल तक ये पूछ रहा था प्रीमियम कितना है ये बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रीमियम निकालना है तो क्या क्या फैक्टर्स है ये बताओ। फ्रॉम क्वांटिटेटिव आई हैव मूव टू क्वालिटेटिव जजमेंट बेस्ड पेपर, ठीक है ना। सो जजमेंट बेस्ड पेपर पे हम लोग आ चुके हैं। सो ये आप दे सकते हैं। CP3 इज कम्युनिकेशंस पेपर, कैसे आप एक्चुअल का जो रिपोर्ट्स है उसको आप नॉन एक्चुअल ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकते हो इन अ जार्गन फ्री लैंग्वेज, ठीक है ना। सो कम्युनिकेशंस प्रैक्टिस का ये पेपर है। इसके बाद में 5 टर्म हो गए, इसमें मैं एक और बोनस टर्म जोड़ देता हूं, बोनस टर्म जोड़ देता हूं। सो बोनस टर्म का मतलब क्या, मान लेते हैं आप कभी फेल हो गए, कुछ नहीं दे पाए, तो आप यहां दे सकते हो। तो कुल मिला के हो जाते हैं 6 अटेम्प्ट। 6 अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3 साल। सो 3 साल में आप एसोसिएट के सारे पेपर्स कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो आपके फेलोशिप के जो पेपर्स हैं, आप क्या करो, आप एक SP मत उठाओ, आप दोनों SP उठा लो। दोनों SP मतलब अगर आप लाइफ से हैं तो SP12, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बनना चाहते हैं तो SP56, ठीक है ना। या तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2 into SP उठा लो, क्योंकि टाइम आप 6 महीने का ले रहे हो। अगर कम टाइम है, 4 महीने से कम है तो 1 उठाना, 4 महीने से ज्यादा है, 5 है तो दोनों SP उठा लो। ट्राई करो कि दोनों SP को एक साथ दो, बिकॉज जो मैंने देखा है SP और SA में क्या होता है ना, ये तीनों का एक कॉम्बो है। ये जो 3 पेपर्स है इसका एक कॉम्बो है, तो ये जितना क्लोजली निट होगा उतना बढ़िया रहेगा। मतलब जितने कम टाइम में आप इसको प्रिपेयर करके दे सको, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि इंटरचेंजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, लिंकिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो उसमें क्या है, आपको अगर नॉलेज ज्यादा रहेगा तो पास होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, ठीक है ना। सबसे बेस्ट कॉम्बो क्या है, अब जैसे मान लो आपने यहां पर 2 एसपी अटेम्प्ट कर लिया, दोनों क्लियर हो गए तो बहुत अच्छा बात है, एक ऐसे बचेगा वो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। दोनों में से एक क्लियर हुआ तो और भी अच्छा बात है, आप एक एसपी और एक ऐसे देंगे। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा ना सोचो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पक्का पक्का होगा। तो 2 एसपी या फिर एक एसपी, मन नहीं मान रहा कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक एसपी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट अटेम्प्ट में ऐसे के साथ में जो बचे वो दे दो 1 एसपी, ठीक है। तो 2 पाथवे मैंने बनाया यहां पर, या तो आप 2 इंटू एसपी देके एक ऐसे दे दो, या फिर आप एसपी इंटू 1 करके एसपी इंटू 1 प्लस ऐसे इंटू 1 कर लो। तो दिस इज द आइडियल पाथवे जिससे आप 4 साल में सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे कि सर हम तो अभी 4th ईयर में हैं या फिर 3rd ईयर में हैं, हमारा एसोसिएट तक का तो सब पेपर्स हो गया, हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि हम कौन से डिवीजन में जाएंगे। उसके लिए आप हमारे YouTube का वीडियोस देख सकते हो, तो उस पर हमने बहुत सारे जैसे लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना, पेंशंस, उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाए जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लिए है, माने क्वालिफाइड एक्चुअरीज ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप वहां से अपना एक आइडियल बना सकते हो। सर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा वेट करके आप एटलीस्ट कोई भी एक एसपी स्टडी कर सकते हो। अच्छा लगे तो बढ़िया बात है, नहीं लगे तो आपका नॉलेज ही बढ़ा। खाली नहीं बैठना है, स्किल सेट ऐड करते जाना है। एसक्यूएल, पाइथन, वीबीए, पावर बीआई, टैब्ल्यू, एआई ऐड करते चलो, ठीक है। सो बाय दिस यू कैन अचीव द मोस्ट डेकोरेटेड स्टेटस ऑफ फेलोशिप, एंड इसके साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस तो आप करेंगे ही। एंड अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो हम हमारी पूरी टीम के साथ में आपके उसका जवाब लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की दरकार है। थैंक यू।